जय श्री कृष्ण। आज हम मना रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, लड्डू गोपाल के पावन जन्म दिवस। इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं विशेष पूजा, भोग और आरती। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। गोकुल में नंद, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। जय श्री कृष्ण। फिर हमने मंदिर के थोड़े से कपाट बंद कर रखे थे, क्योंकि हमने फूल और पत्तियां लगाई थी, तो इस वजह से गेट बंद कर होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद गेट खुला और फिर हम सब ने लड्डू गोपाल का दर्शन किया। शंखनाद हुए, उसके बाद घंटी बजाई लड्डू गोपाल के लिए कि हाँ उनका बर्थडे हो गया है, सबने विश किया उन्हें। उसके बाद उनका अब श्रृंगार, सेवा, स्नान ये सब करेंगे। उसके बाद सारी सजावट हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सजावट करी थी। पहले बलून्स लगाए थे, फिर जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और फिर ये हमारा मंदिर है। मंदिर की आप देख सकते हैं इस तरह से गेट बंद थे। उसके बाद मैंने सारी सजावट करी। फूल हैं, 3 कमल भी लेके आए थे, जो कमल उन्हें बहुत पसंद है। और उसके बाद गेंदे का फूल भी। और सारी तैयारियां जल्दी से कर ली थी, क्योंकि सुबह से सबका फास्ट था और सब ऐसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजेंगे, कब 12 बजेंगे। एंड फाइनली 12 बज चुके हैं। उसके बाद ये थाली है जिसमें पंचामृत, दूध, दही, इत्र, गंगा जल, चंदन और लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए कुछ फूल हैं। फिर उसके बाद ये हमारे लड्डू गोपाल का झूला। अभी ये झूला हमने चौकी पे नहीं रखा है जिस पे लड्डू गोपाल बैठेंगे, तो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लड्डू गोपाल की। अब ये उनकी ड्रेस है, आज वो ये ड्रेस पहनेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पोशाक है। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि तीनों लड्डू गोपाल हमेशा सेम कपड़े पहनते हैं, सेम। एक डिज़ाइन भी, एक मोती भी इधर उधर नहीं लगी होती हैं, तीनों कपड़े सेम होते हैं, ताकि वो ऐसा ना सोचे कि एक के लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फिलहाल वो नहीं सोचते हैं, बट ऐसा हमें लग सकता है कि हाँ तीनों लड्डू गोपाल का सेम होना चाहिए, एक बराबर जैसा होना चाहिए। फिर हमने फल के भी भोग लगाए हैं। भोग अभी लगेगा, बस सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि तैयारियां करने में कुछ एक चीज़ की भी मिस्टेक हो जाती है, एक चीज़ भी भूल जाते हैं, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। फिर दिया बना लिया था और उनके स्नान का पात्र भी तैयार कर लिया, और कुछ फूल ऐसे तोड़ के रख लिए थे कि फूलों की वर्षा होगी। और उसके बाद इनका पोशाक यहाँ है और खाना भी निकाल लिया है। और उसके बाद ये फल का भोग है, और फिर ये 56 भोग है, इस डिब्बे के अंदर 56 भोग है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, या आप फिर से देख सकते हैं कि मैंने कैसी सजावट करी थी अपने लड्डू गोपाल के बर्थडे पे। हर किसी को करनी चाहिए जिससे हो सके।
और इसके बाद अभी लड्डू गोपाल ये मंदिर में बैठे हुए हैं। इसके बाद अब इनका स्नान श्रृंगार होगा। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब आप सभी देख सकते हैं माखन मिश्री का भोग। माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, और आप चाहे सब कुछ स्किप कर सकते हैं, बट माखन मिश्री को नहीं। अब आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल का मैंने झूला, उनके सिंहासन मैंने सजा दिया है। अब लड्डू गोपाल का स्नान होगा, फिर इस झूले में बैठकर वो झूलेंगे। और आपको पता ही होगा कि अब लड्डू गोपाल 6 दिन नहीं नहाएंगे, ना कुछ खाएंगे, क्योंकि अब वो अपनी छठी के बाद ही खाएंगे। जिस दिन उनकी छठी होगी उसके बाद ही वो कुछ खाना खाएंगे। उस दिन से 6 दिन ऐसे ही विश्राम करेंगे। आपने सारी सजावट तो देख ही ली है, और शंख से उन्हें स्नान करवाएं, ऐसा महत्व कहा गया है। अब होगा उनका स्नान। फिर मम्मी ने उन्हें मंदिर के सिंहासन से उठाया, और उसके बाद लड्डू गोपाल को ऐसे उनके नीचे बिठाया स्थान पर। उसके बाद उन छोटे लड्डू गोपाल को भी वहाँ से मंदिर से उठा के नीचे बिठाया, और अब उनका स्नान होगा। लेट्स सी। गोपाल को उनके स्नान के पात्र में बिठाया है कि अब उनका स्नान होगा। और अगर आपके पास शंख है तो उससे ही उनका स्नान करवाइए, क्योंकि शंख से स्नान करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी पहले शंख से उनको दूध अर्पित किया, उन्हें दूध से नहलाया। उसके बाद पंचामृत से स्नान करेंगे, उसके बाद दही से।
लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है। अब उनको पानी पोंछ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने स्नान किया है, तो आप उन्हें जैसे टॉवल से पोंछना पड़ा। उन्हें टॉवल से पोंछ के एक जगह बिठाया। उसके बाद और सभी दोनों लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही स्नान करवाया और उसके बाद उन्हें टॉवल से पोंछा और फिर इसके बाद श्रृंगार होगा। राधे राधे। अब आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल की कितनी सुंदर पोशाक है। माला पहनाई। उसके बाद उनका ऐसे धीरे धीरे श्रृंगार करेंगे। जितना टाइम हो, जितना हो सके उतना टाइम लेकर उनका श्रृंगार करें। मन को ऐसे पवित्र कर देने वाले ये पल हैं जिसको आप हमेशा अपने दिल में रख सकते हैं। इस तरह उनको तैयार करके मम्मी ने उन्हें झूले में बिठा दिया। ये वॉइस ओवर मेरा है क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और मम्मी बस
वीडियोस बनाती हैं वीडियो में, और मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ और वही उनका श्रृंगार पूजा करती हैं और मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं ही वॉइस ओवर करती हूँ। तो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। फिर दूसरे वाले लड्डू गोपाल को भी उनका श्रृंगार करके उन्हें झूले में बिठाया और अब तीसरे वाले लड्डू गोपाल को, वो जो सबसे छोटे हैं, अब उनका श्रृंगार होगा और उसके बाद उनको ही झूले में बिठा के झूला झुलाएंगे। उसके बाद आगे उनकी आरती होगी और उनको भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल को तुलसी की माला चढ़ाई, तुलसी की माला पहनाई, क्योंकि तुलसी दल उन्हें बहुत अति प्रिय है। तो आप सभी भी उनको हर किसी भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और उसके बाद उनके हर किसी चीज़ में, स्नान में, भोग में, एवरीवेयर उनको तुलसी चाहिए। तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप अपने घर में भी तुलसी लगाएं। फिर कमल के फूल चढ़ाए, क्योंकि कमल भी उनको अति प्रिय है, माता लक्ष्मी को पसंद है। उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाया। माखन मिश्री भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो माखन चोर ही हैं। देख सकते हैं कि किस तरह अद्भुत श्रृंगार है। उसके बाद आप 56 भोग का भोग लगाएंगे। आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल को 56 भोग का भोग लगाएंगे। उन्होंने तो माखन मिश्री खा ही ली है, उनके मुंह पे अभी भी लगी हुई है। और फूलों का श्रृंगार, फल का भोग, उसके बाद खाने का भोग भी लगाया। खाने में था मटर पनीर और पुलाव, पूरी थी और
सब भोग लगा लिया और अब आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल छनकाना, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, श्रवण से अलख कस्तूर तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलछुकल हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, वसी शिव जटा के बीच। हरे हृदय चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की।